प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक 118 वचन 22 और 23। राज्य मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आमीन। यहाँ पर ये वचन हमें ये बताता है कि जो पत्थर को राज्य मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा बन गया, और ये प्रभु की ओर से हुआ और ये हमारे नजर में अद्भुत है। देखो, ऐसा दुनिया में अगर हम देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी हम लोगों को तुच्छ जानते हैं या फिर कभी लोग हमें तुच्छ जानते हैं। हम क्या करते हैं, उनके चेहरे और उनके बाहरी रूपों को, उनके क्रियाओं को द्वारा हम उनको कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि ये बेकार है, इनके द्वारा कुछ नहीं हो सकता है और इनके जीवन ऐसा ही रह जाएगा। या फिर कभी कभी हम अपने आप के बारे में ही सोचने लगते हैं कि हमारे द्वारा कुछ भी हो नहीं सकता है, हम बेकार है, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, और जो भी हमारा सपना है, जो भी हमारा कार्य है, उसमें हम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में एक निराशा, एक उदासी आ जाती है और हमको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। वैसे ही देखो, एक बार ऐसा होता है कि पवित्र शास्त्र में अगर हम पहले सामुएल के पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको 2 पत्नियां थी। उनमें से एक थी हन्ना, जिसको बच्चे बिल्कुल नहीं थे, और जो दूसरी पत्नी थी उसको बहुत सारे बच्चे थे। जब हन्ना बहुत साल के बाद भी उसे संतान की आशीष प्राप्त नहीं होती है तो वो उस बात को लेकर बहुत ही व्याकुल रहती है, बहुत निराशा रहती है कि मेरा जीवन ही ऐसा है, मेरे जीवन में ये आशीष को मैं क्या कभी नहीं प्राप्त कर सकती हूँ, क्योंकि उसके जीवन में निंदा भी बहुत अधिक था। हम देखते हैं उस पुरुष का जो दूसरा पत्नी है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो भी उसे बहुत बार ताना देती है और उसको तुच्छ जानती है। वो सोचती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तू तो मेरे पैर की जूती समान है, क्योंकि तुझे संतान की आशीष प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे उसने उसको बहुत बार ही निराशा और उदासी में ढकल दिया होगा। ये हन्ना की अगर हम देखेंगे तो ये हन्ना की उदासी और निराशा का कारण क्या था, क्योंकि उसके पति तो उससे इतने प्रेम करते थे और वो कहते थे कि अन्ना, तुमको बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं ही तुम्हारे लिए 10 बच्चों के समान हूँ। देखो, ऐसा शब्द बोलने वाला उसका पति उससे कितने प्रेम करते थे। उनको तो वो कमियां दिखती भी नहीं थी और वो हन्ना पर भी उस कमियों को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उनको वो बार बार तसल्ली देते हैं, उनको बताते हैं कि मैं ही तुम्हारा बच्चा हूँ और 10 बच्चों से मैं कम नहीं हूँ। ऐसे देखो कितना प्रेम और अच्छे एक तसल्ली देने वाले पति उनके साथ थे। फिर भी यह हन्ना के जीवन में इतनी उदासी, इतनी दुख, इतनी वो अपने आप को चारों तरफ इतने दुखों से भर देती है। उसका कारण यह था कि उसके चारों ओर के रहने वाले हमेशा उसको ताना दिया करते थे, उसकी निंदा किया करते थे और हमेशा उसके बारे में कुछ ना कुछ बुरा कहते जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये हन्ना जो है वो कभी भी इस संतान के आशीष को प्राप्त नहीं कर सकती है और ये बिना संतान के ही इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। देखो, ऐसा ही बहुत बार हमें देखकर भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, मगर जब परमेश्वर की ओर आशीष आती है तो वो हमारे जीवन को बदल देते हैं। यहाँ पर हन्ना ने भी बहुत कुछ प्रयत्न किया रहेगा, मगर उसके जीवन में उस आशीष का नामो निशाना नहीं था। इसलिए उसने आखिर क्या किया, परमेश्वर की ओर उसने अपने मन को लगाया, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी मुझे ये संतान की आशीष को प्राप्त करा नहीं सकता है, क्योंकि ये तो संतान की आशीष जो है वो तो परमेश्वर की ओर से है और वो आशीष केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं, क्योंकि जब वो मेरे कोख को खोलेंगे तो मैं इस आशीष को प्राप्त कर सकती हूँ। तो ऐसे वो समझकर परमेश्वर के भवन में जाती है और वो किसी मनुष्य को अपने दुखों को नहीं बताती है। उस जीवित परमेश्वर, वो सेनाओं के यहोवा के भवन में जाकर बहुत ही बिलख कर आंसू बहाते हुए, व्याकुल होते हुए वो रोती है और परमेश्वर से अपने सारे दुखों को, अपने सारे बोझों को उठार कर इतने वो अपने आप को भूलते हुए प्रार्थना करती है। और देखने वाले को भी ऐसा लगता है कि
क्या वो नशा में है और क्या वो अपने आप को भूल रही है, ऐसे कर कर लगता है, मगर वो अपने मन के हर एक दर्द को सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के पास रख देती है और परमेश्वर भी उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर अगले वर्ष ही परमेश्वर उसको संतान की आशीष देते हैं। और देखो जब वो संतान बड़ा होता है तो वो परमेश्वर का एक भविष्य दुखता हो जाता है और पूरे इजराइल पर राज्य करने लगता है। देखो जो तुच्छ जाना गया था उसी को परमेश्वर उठाकर आशीष करते हैं और अद्भुत कार्य करते हैं। उसके संतान के द्वारा परमेश्वर बहुत ही बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। तो इन दिनों में आज भले ही हम एक तुच्छ नजर के साथ दूसरों औरों के नजर में अगर हम हो सकते हैं, मगर परमेश्वर जब हमारे साथ रहेंगे और हमारा विश्वास परमेश्वर पर होगा और हम परमेश्वर की ओर अपनी आशाओं को लगाते हुए उनकी ओर अपने चाहत को लगाते हुए हम उनको खोजेंगे और उन पर विश्वास रखेंगे, तो निश्चय परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन को लेकर अद्भुत कार्य करेंगे और उस अद्भुत कार्य को हर एक हमारे चारों ओर के लोग हमें देखेंगे जिन्होंने हमें तुच्छ जाना था। तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, ये हमारे लिए एक अद्भुत कार्य हो सकता है। तो परमेश्वर के लिए इस अद्भुत कार्य को करने के लिए समय नहीं लगेगा, मगर आज हमको समय पर उनकी ओर आना है, उनसे हरदम हमेशा हमें प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को कर सके। तो परमेश्वर सुनने वाले आप हर एक को आशीष करें। धन्यवाद।